दुबे जी का सबको राम राम भैया। कैसे हैं सब, ठीक है ना। आज दुबे जी शहर में बढ़ते क्राइम को लेकर चर्चा करने के लिए आए हैं। शहर में आए दिन छीनताई मर्डर होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस पे कोई लगाम लगाने वाला नहीं दिख रहा है शहर में। आज हमारे साथ जेम्स कुमार नवाब जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और इंडियन पंच के सिटी इंचार्ज भी हैं यहाँ पे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने दुबे जी मेरे पास आए हैं, इसलिए आपका जो भी सवाल होगा उसका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। दुबे जी का जवाब देने के लिए प्रयास करेंगे सर। सबसे पहले ही बताइए, शहर में आए दिन मर्डर, छिनतई और बाइक चोरी की घटना लगातार बढ़ते जा रही है। पुलिस शायद इस पे लगाम नहीं लगा पा रही है। इस पे आपका क्या कहना है सर? इधर कुछ महीने से अगर देखा जाए तो देवघर शहर ही नहीं, देवघर ज़िला में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। पुलिस मामले का उद्भेदन नहीं कर पा रही है। छिनतई की घटनाएं लगभग प्रत्येक दिन हो रही है, बाइक चोरी की घटनाएं भी प्रत्येक दिन हो रही है। लेकिन ये बाइक चोर का जो गिरोह है, कौन है, कौन चला रहा है, ये जो छिनतई करने वाला गिरोह है, ये कौन है, इस दिशा में पुलिस जो है अंधेरे में डंडा चला रही है। इससे पब्लिक में जो है पुलिस की छवि काफ़ी गंदी होती जा रही है। पिछले दिनों आम जनता में जो है पुलिस के ऊपर पथराव भी कर दिया। कहा जाए तो यही कि माने कि अब पब्लिक में भी जो है पुलिस के प्रति विश्वास घट रही है। उसके बाद अभी नया रूप यहाँ एक आ गया है ज़मीन का। तो हमें लगता है जहाँ तक कि सभी थाना अपराध को रोकने को छोड़कर ज़मीन घेरवाने में लग गई है। अच्छा, पिछले दिनों सर सुने थे पुलिस एसोसिएशन का भी ज़मीन जो है वो कोई ले लिया गया था, उसको ताला उला काट दिया गया था। इस पे क्या बोलेंगे सर आप? ये बोलेंगे कि भाई पुलिस की कमजोरी थी कि पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है, पुलिस एसोसिएशन का बोर्ड लगा हुआ है, उसका जो बाउंड्री वाल में मुख्य द्वार था वो पुलिस माड़का से रंगा हुआ था। लेकिन दबंग जो है भूमि कारोबारी, उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि थाना के सामने जब है वो, उसके बाद जो है उस गेट को जो अपने पेंट से मिटा देना, पुलिस एसोसिएशन के बोर्ड को मिटा देना, ताला काट कर अपना ताला लगा देना, इसकी खबर जो है जब मीडिया में आई, पुलिस की जो है थू हुई। अंततः पुलिस को लगा कि नहीं, यह मेरे आत्मसम्मान पर पड़ा है, तो एसपी के आदेश से फिर से वहाँ जो है पुलिस अपनी ताला लगाई है। ये काम अगर उस समय होती तो पुलिस को जो थू हुई थी यह नहीं होती। अच्छा, क्राइम तो शहर में हो रहा है सर, उद्भेदन तो हो जा रहा है, मर्डर हो चाहे कुछ हो, पकड़ा जाता है। क्या जो भी अपराधी लोग रहता है वो पकड़ा जाता है, तो इसको पुलिस अपना उपलब्धि बताता है। देखिए, अगर पुलिस एक्टिव रहे तो क्राइम नहीं होगी। क्राइम क्यों होगा? इससे लगता है कि क्राइम अगर हो रहा है तो अपराधी में पुलिस का खौफ नहीं है, जिसके कारण अपराधी बेखौफ जो है कहीं गोलीबारी कर देते हैं, कहीं किसी को छीन लेते हैं। अभी जो है सभी बैंक के बाहर जो है पुलिस की गश्ती होती है, उसके बाद भी बाइकर गिरोह सक्रिय है। और वह जो है जो बैंक से रुपया लेके निकलते हैं उसका पीछा करते हुए बीच बाज़ार में छिनतई कर लेता है। तो आखिर ऐसे लोग जब बैंक में हैं तो उसके ऊपर पुलिस की नज़र क्यों नहीं है? ये सवाल है। अगर ऐसे लोगों को चिन्हित करके पुलिस बैंक में ही पकड़ ले तो अपराध घटेगा। सिर्फ जो है वहाँ बाहर में एक गश्ती वाहन को लगा दिया, जो एक आध घंटा हल्का फल्का रहा या अपने मटर गश्ती में रहें, अपराधी अपना अपराध करके चला गया। तो इससे जो है आम शहरी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। देवघर सर सांस्कृतिक राजधानी झारखंड का बड़ा ही शांति प्रिय शहर कहा जाता था। आए दिन इतना अपराध बढ़ गया है, इसका मेन वजह क्या है? और ख़ास करके ये युवा लोग कर रहे हैं, ये भटकाव युवा लोग में क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो कि युवा वर्ग में जो है नशा की प्रवृत्ति,
दूसरा बेरोजगारी, और तीसरा संगत। ये तीनों के वो जो है शिकार हो रहे हैं। माँ बाप अपने युवा पुत्रों पर या पुत्री पर ठीक से नज़र नहीं रख पा रहे हैं। उनका पुत्र कहाँ जा रहा है, उनका पुत्र कहाँ से आ रहा है, उनके पुत्री के पास महंगी महंगी मोबाइल कहाँ से आ रही है, पुत्र के पास इतने महंगे महंगे गाड़ी कहाँ से आ रहे हैं। इस पे कभी वो जो है चर्चा करना उचित नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि मेरा पुत्र जो है शानो शौकत में है, जबकि उनके घर का हालात देखिए तो उस बाइक के लायक नहीं है, और उनका पुत्र जो है कीमती लाखों रुपया के बाइक पे चल रहा है। आखिर ये पैसा कहाँ से ला रहा है? इसको जो है हम सभी अभिभावक को देखना होगा। अभिभावक की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अब लड़का देर रात घर में लौटता है, नशे में धुत रहता है, अभिभावक कुछ बोलने से कतराते हैं। अब वो जब नशा में होता है तो जब तक मान लीजिए पैसा है अपना जेब में तो चला, नहीं है तो वो क्राइम की ओर जाएगा, क्योंकि वहाँ पैसा प्राप्त होगा उसको, तो क्राइम बढ़ता है इससे। मतलब पुलिस के साथ साथ अभिभावक को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है अपने बच्चों के लिए। हाँ, क्योंकि जब अपराध जो है इसका जो ग्रास रूट से जो अपराध जो निकलता है ना, ये पहले जो युवाओं का संगत गलत लोगों से जब होता है तो वहाँ से इसके अंदर अपराध की प्रवृत्ति जागृत होती है कि भाई कम समय में ज़्यादा आय होना, मौज मस्ती ज़्यादा प्राप्त होना, और तीसरी कहा जाए कि बेरोजगारी के कारण युवाओं को आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिससे उनमें भटकाव की स्थिति आ रही है। वो सोच रहे हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या। इस दिशा में सरकार को भी आगे आने की ज़रूरत है। अधिक से अधिक रोजगार सृजन करें, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो। ऐसी तो देवघर में कई जगह जो है इंडस्ट्रियल एरिया भी चिन्हित किया गया, लेकिन रोज़गार वहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, फैक्ट्री नहीं लग पा रहे हैं। सरकार का सिंगल विंडो से लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी उद्योगपति नहीं आ पा रहे हैं। कुछ उद्योगपति आवेदन किए भी हैं तो उनका आवेदन लंबित पड़ा हुआ है। कहीं बैंक का लफड़ा है, कहीं पोल्यूशन का लफड़ा है। तो ऐसी हालत में यहाँ उद्योग नहीं लग पा रहा है, जिससे कि बेरोजगारी हमारी बढ़ती जा रही है। और देवघर जो है कभी शांति प्रिय शहर के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसको किसी की नज़र लग गई। आज अगर देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ने वाली शहर देवघर जिला है। क्यों भाई? तो यहाँ शांति था। लोग अन्य प्रदेशों से, बगल के राज्यों से यहाँ आके ज़मीन लेके कि भाई शांति मिलेगा, लेकिन जिस तरह यहाँ अपराध बढ़ रहा है, अब वो लोग भी अपने आप को अशांत महसूस कर रहे हैं। बहुत लोग तो अपने ज़मीन को बेचकर वापस अपने राज्य की ओर जा रहे हैं, फिर से वापस हो रहे हैं। तो यह जो है हमारे देवघर की जो सांस्कृतिक राजधानी का जो गरिमा है, इसमें इसकी जो छवि है, यह जो है धूमिल होती दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद। और दुबे जी के चैनल को अब सभी लोग काफ़ी लाइक कीजिए। दुबे जी जो हैं ज़मीनी स्तर की समस्याओं को लेकर आपके सामने आते हैं और ये व्यवस्था पर लगातार चोट करते हैं। इसलिए ऐसे युवक को हम काफ़ी शाबाशी देते हैं कि जो एक नई पहल लेकर समाज के बीच आए हैं। धन्यवाद। तो दुबे जी का पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारे सर का भी ये कहना था। असल में ज़िले में अपराध रोकना सिर्फ पुलिस का ही दायित्व नहीं बनता है, आप अभिभावक का भी बनता है। जैसा कि सर बताए कि सबसे पहले घर से ही बच्चा बिगड़ना शुरू होता है। आप अभिभावक उस पर ध्यान दें कि आखिर मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, महंगी गाड़ियाँ उसके पास कहाँ से आ रही है, महंगे फ़ोन कहाँ से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है जिस पे आपको सोचना चाहिए, तभी हमारा शहर फिर से सुरक्षित हो पाएगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। दुबे जी का आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर कुछ लेके आएंगे, तब तक के लिए राम राम।